हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू कर रखा है जिसमें कि हम आपको आईपीसी के हर सेक्शंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अभी तक हमने 9 सेक्शंस यानी आईपीसी का सेक्शन 1 to 9 हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम आपको सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द आईपीसी बताने वाले हैं। और ऐसा क्यों, पिछले वीडियो में भी हमने 2 सेक्शन बताए थे और इस वीडियो में भी हम आपको 2 सेक्शन ही बताने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों छोटा छोटा सेक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, तो इसीलिए मैंने इसमें 2 सेक्शन इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द आईपीसी। तो व्हाट डज सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ आईपीसी सेज, जानते हैं। चलिए, आईपीसी सेक्शन 10, सेक्शन 10 इन द इंडियन पिनल कोड 10 मैन वोमेन। तो यहाँ पे साफ साफ है कि मैन और वोमेन को ये डिफाइन करेगा, व्हाट इज मैन एंड व्हाट इज वोमेन। तो सेक्शन 10 में हम जानेंगे कि व्हाट इज मैन एंड व्हाट इज वोमेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वोमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा है, फिर भी हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो हिंदी में यहाँ कहा जा रहा है कि सेक्शन 10 धारा 10 पुरुष महिला। तो पुरुष शब्द किसी भी उम्र के पुरुष को दर्शाता है, शब्द नारी किसी भी उम्र की महिला इंसान को दर्शाता है। तो चलिए आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे कि कहीं पे भी आईपीसी में अगर कहीं भी लिखा हुआ है मेल, तो वो मेल किस एज का है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इन्फेंट है, जैसे 6 महीना का कोई बच्चा है, अगर वो मेल है तो उसको भी मेल ही माना जाएगा। ये नहीं ये कहा कि आप नहीं बच सकते हैं कि ये आपका मेल तो था लेकिन इसका तो एज बस 6 मंथ का है तो ये मेल नहीं हुआ, इतना एज होना चाहिए। एज बैरियर यहाँ पे खत्म है, कोई भी एज का हो सकता है, वो मेल है तो उसको मेल ही माना जाएगा। आखिर मतलब वेदर ही इज 6 years old, whether he is 9 years old, whether he is 90 years old, he will be called male। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मेल का क्या है, मेल किसको माना जाएगा आईपीसी में। वैसे ही फीमेल के बारे में भी बताया गया है कि फीमेल किसको माना जाएगा। तो एनी फीमेल ऑफ एनी एज शुड कॉल्ड विल बी कॉल्ड फीमेल। मतलब कोई भी फीमेल है किसी भी एज के हो, अगर वो इन्फेंट है 6 मंथ की है, अगर वो फीमेल है तो उसको फीमेल ही बुलाया जाएगा। तो बस इतना ही इसमें बताया गया है, व्हाट इज मेल एंड व्हाट इज फीमेल इसमें डिफाइन किया गया है। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सेक्शन के और बढ़ते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 11 भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 11 में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 11 में पर्सन को। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो हिंदी में इसको हम आपको समझाते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति क्या है यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो व्यक्ति शब्द में कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। तो अगर कहीं पे पर्सन लिखा हुआ है तो इट डजंट मीन ओनली मैन और वोमेन और ए फिजिकल ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई ये बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन भी हो सकता है। तो जैसे कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है पर्सन, तो उसको हमको ये समझना है कि ये एक ह्यूमन ही नहीं होगा। ये पर्सन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई कंपनी हो, एसोसिएशन हो या बॉडी ऑफ पर्सन्स हो। तो यहाँ पे कोई कंपनी तो खुद आएगी नहीं, मतलब वो फिजिकल चीज़ नहीं है, वो बस एक कंपनी नाम होता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी है, लूँ लैम्बोर्गिनी है, आप लैम्बोर्गिनी पे केस करते हैं तो वो कंपनी तो खुद आएगी नहीं, कंपनी तो कुछ है नहीं वहाँ पे। वो सीईओ होते हैं, उनके उनके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो उसमें से कोई एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो उसी को कंपनी माना जाएगा वहाँ पे। तो वही बताया गया कि अगर पर्सन लिखा हुआ है तो इट वुड बी ए कंपनी or a association or a body of persons. Not only a person is written anywhere in the IPC, it would be considered as a company, whether it can be a company, association or a body of persons. तो यहाँ पे यही डिफाइन किया गया है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है इस तीनों में से। यहाँ पे वो डाउट क्लियर किया गया है कि पर्सन अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है।
और क्या क्या नहीं आ रहा है। कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस सीरीज़ का पुराना वीडियो चेक नहीं किया है तो चेक करिए, उम्मीद है वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए टॉपिक क्या, नए किसी सेक्शन के साथ, क्योंकि अभी हम लोग सीरीज शुरू कर रखे हैं तो इसको हम लोग खत्म करेंगे। जितना भी सेक्शन आईपीसी में है आपको सारे सेक्शन का वीडियो डेली मिलेगा। और कभी कभी डेली नहीं बना पाता हूँ तो 2 दिन पे, मतलब ये समझिए कि अल्टरनेट डे पे आपको वीडियो मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक